जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी सेट नंबर 3 और ये हिंदी का सेट नंबर 3 है। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बताएं सभी साथी, इसमें कौन सा अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए लाश शब्द किस मूल भाषा का शब्द है। लाश शब्द किस मूल भाषा का शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों सही विकल्प बताइए। ठीक है, यहां पर बात की गई है चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक डैश को कहते हैं। बताएं सभी साथी उसको क्या कहते हैं। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक मुक्तक को कहते हैं। ठीक है, किसको, मुक्तक को। राइट आंसर है इसका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए खून खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। खून खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जोश आना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, जोश आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों कमल का पर्यायवाची कौन सा है। कमल का पर्यायवाची कौन सा है। राइट आंसर है इसका पंकज। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पंकज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मण्य। कर्मण्य शब्द का विलोम क्या है। कर्मण्य शब्द का विलोम कौन सा है। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मण्य। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अकर्मण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को उचित शब्द से बदलें। यहां पर दिया गया है, यानी कि मैंने चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। राइट, यानी इसका यहां पर दे रखा है चित्त, इसके स्थान पर क्या, इनमें से ऑप्शनों में से कौन सा आएगा यहां पर शब्द। चलिए दोस्तों राइट आंसर है, यानी कि मन में। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। जिसके पास कुछ ना हो वह क्या खोएगा। यहां पर बात की गई है, रेखांकित शब्द हो जाएगा जिसके पास कुछ ना हो वह क्या खोएगा। तो इसका सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ है दोस्तों, यानी कि अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन बोला जाता है उसको। ठीक है, क्वेश्चन को इसी प्रकार से घुमा फिरा कर देता है एग्जामिनर, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आंसर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा व्यक्ति, यहां पर बात की गई है यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने से कौन सा विकल्प शुद्ध होगा। यानी कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने से कौन सा विकल्प है जो सही होगा। चलिए दोस्तों यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अगला क्वेश्चन है, चलिए जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहा जाता है, यानी कि अभियुक्त। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अभियुक्त बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जो व्यर्थ की बातें करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जो व्यर्थ की बातें करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा।
जो व्यर्थ की बातें करता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाचाल, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मछली का पर्यायवाची कौन सा है? मछली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? मछली का होता है दोस्तों मत्स्य, जल में रहती है, यानी कि मछली जल में रहती है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मत्स्य, ये मछली का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? आकाश से गिरा जमीन पर अटका, तो यहां पर जमीन दे रखा रेखांकित शब्द, राइट आंसर है आकाश से गिरा खजूर पर अटका। ठीक है, राइट आंसर है इसका वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, धरती का पर्यायवाची कौन सा है? धरती का पर्यायवाची कौन सा है? धरती का पर्यायवाची कौन सा दोस्तों? यह है दोस्तों वसुधा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, वसुधा धरती का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जी दुखाना है? किस मुहावरे का अर्थ है जी दुखाना है? बताएं दोस्तों, कौन सा मुहावरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि छाती पर मूंग दलना, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, छाती पर मूंग दलना। ठीक है, यानी कि जी दुखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्लास को बनाने में और पीडीएफ को टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है और क्वेश्चन को छांटने में भी। परिश्रमी शब्द का विलोम क्या है? परिश्रमी शब्द का विलोम क्या है? परिश्रमी शब्द का विलोम होता है यानी कि आलसी, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? आलसी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, आकर्षण शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? आकर्षण शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर विकर्षण, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, विकर्षण, आकर्षण का विलोम विकर्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बाहर होना, आपसे बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपसे बाहर होना, इसका सही अर्थ क्या है? चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है शायद। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा इसको, एक बार चेक कर लेता हूं इसको। चलिए, चलिए इसको ठीक कर लीजिए, यहां पर ये सही है, आपसे बाहर होना या आग बबूला होना। ठीक है, इसको आग बबूला भी बोल सकते हैं या आपसे बाहर होना। ठीक है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि अत्यधिक क्रोधित हो जाना, राइट आंसर है इसका वी ठीक है, अत्यधिक क्रोधित हो जाना। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित विकल्प में से किसी एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? बताएं दोस्तों, किस वाक्य में नहीं किया गया है गुणवाचक विशेषण का प्रयोग? राइट आंसर हो जाएगा यानी कि यहां पर दे रखा है। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, यानी इसमें नहीं है, तो राइट आंसर है इसका सुरेश केरल में पढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। जैसे कि यहाँ पर दिया है वृक्षों और बैलों से घिरा स्थान क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे बोला जाता है वृक्षों और बैलों से घिरा स्थान क्या कहलाता है? राइट आंसर कहते हैं इसको, यानी कि कुंज। ऑप्शन नंबर कुंज ठीक है कुंज। तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास कैसी लगी, स्कोर कितना रहा, ये जरूर बताया करो कमेंट में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।